राम राम भाई, सारे भक्तान हैं मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आइए सुनते हैं माता रानी की है सुंदर सी कथा। एक है नगर में एक है कार रहता था। उसका नाम है सेठ धनी था। वह गांव में रहता था। फिर वह उसकी नौकरी होने के कारण वह शहर में रहने लगी। तो हम और है घर में है किसी चीज़ की है कोई कमी नहीं थी, मगर उसके एक है कमी थी है कि है उसका कोई है औलाद नहीं थी। वह उसकी पत्नी है और वह माता दुर्गा की है आराधना करते थे। वह माता दुर्गा के बहुत बड़े भगत थे। तो वह नवरात्रि से शुरू हो रहे थे। तो उसकी पत्नी बोली है कि हे माता रानी, मैंने है आपकी है पूजा करते हुए कितने दिन हो गए। आपने है हमें है और सब कुछ है दिया है, मगर है एक है चीज़ नहीं दी है कि हमारे है जोड़ी में है पुत्र है की प्राप्ति नहीं दी है। हमारा है जीवन कैसे है, बुढ़ापा कैसे है कटेगा और हमारा वंशवेल कैसे चलेगी। तो हो फिर कुछ दिन बाद है माता ने उसकी पुकार सुन ली। कुछ दिन बाद उसके घर में एक है सुंदर है बेटे की ही कहा ने जन्म लिया है। उसका नाम है रामू रखा। रामू हो फिर पढ़ लिख कर बड़ा हो गया हो। तो हो वह बोली, सुनते हो जी है हम हैं अभी है रामू बड़ा हो गया है, इसकी शादी कर देते हैं। बोली भगवान अभी है इसे है नौकरी लग लेने दो। तो वह बोली है कुछ नहीं नौकरी है तो लगती रहेगी है, हम इसकी है शादी कर देते हैं। अभी मुझसे है घर का कोई काम नहीं होता, बहू आ जाएगी तो हाथ पड़ जाएगा। फिर बोला ठीक है चलो हो कर देते हैं। मेरे दोस्त की लड़की है उससे है मैं बात करता हूँ। फिर वह उसके दोस्त के पास गया और वह उसका दोस्त बोला हाँ ठीक है भाई आओ। और कैसे आना, वह काफ़ी दिन में आए। वह बोला हाँ मैं हाँ तो गया मगर है मुझे कहने की हिम्मत नहीं होती। बोले कि क्या बात है अपने दोस्त से है कैसा शर्माना, हमारी तो हम दोस्ती है बचपन की है, कहो क्या बात है। बोले है कि है मेरा बेटा है पढ़ लिख कर बड़ा और अभी बड़ा हो गया है और है मैं सोचता हूँ कि आप है अपनी है बेटी की है शादी है मेरी बेटी के साथ कर दो। तो हुआ है उसका दोस्त बोला हाँ आपने तो मेरे मन की है बात है छीन ली है, यह तो बहुत अच्छी बात है। उसने है फिर बोले है कि है चलो बताओ हो शादी कब करनी है। बोले कि है ठीक है अभी है इस हफ्ते में ही कर देते हैं। फिर उसने है उसकी शादी कर दी और फिर माता रानी के है कृपा से है उसके है घर में है बहू आ गई। तो एक दिन बहू बोली है कि हे माता जी है आप ये क्या कर रहे हो। बोले कि है मैं माता हाँ दुर्गा की पूजा कर रही हूँ और है मैं है इसकी है हमेशा हाँ पूजा पाठ करती हूँ और व्रत रखती हूँ। फिर वह बहू बोली है क्या माता जी आप इसकी क्या पूजा कर रही हो, पत्थर की मूर्ति की है आपको हो क्या देती है, आप ये क्या देंगे। तो वह बोली है नहीं बहू ऐसा मत बोलो हो, यह हमारी कुल देवी है और इनसे माफ़ी मांगो। फिर उसने है माफ़ी नहीं मांगी, वह रूठ कर है अंदर चली गई और कमरे में बैठ गई। फिर कुछ देर बाद है रामू आया, वह भी उसका उदास चेहरा था, रो आकर है आराम से बैठ गया। फिर वह बोली है क्या बात है आज है नौकरी मिली। बोली नहीं कहाँ नौकरी मिली। फिर वह बहू बोली है नौकरी कैसे मिलेगी, है जो पाखंड करते हैं पत्थर मूर्ति पूजते हैं उनके घर में है कहाँ से है नौकरी आएगी और कैसे है लाभ होगा। बोले है फिर उसके है बहू ने है उसके है मन में है शक का बीज बो दिया। तो फिर अगले दिन हुआ है बुढ़िया माता जी की है पूजा कर रही थी। तो हो वह रामू बोले हाँ माता जी आप यह क्या कर रही हो। बोले कि है तुम्हें पता नहीं है कि मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ। फिर रामू बोला हाँ आज के बाद है कोई मूर्ति है कि पूजा नहीं होगी है, मैंने कह दिया है। फिर उसके वह बोली है तुम्हें नहीं पता है कि है तुम्हें माता रानी के ही देन हो, माता रानी ने ही है तुम्हें जन्म दिया है। तो बोले है ऐसी तुम्हारी माता रानी में शक्ति है तो मुझे है नौकरी क्यों नहीं देती है, अगर मुझे नौकरी दे तो पता चले, कहो तुम्हारी माता रानी ने है मुझे नौकरी दे दे। फिर वह बहू बोली या तो हो तुम्हारे माँ बाप बूढ़े माँ बाप रहेंगे यहाँ मैं रहूँगी, मैं पाखंड करने वालों के पास में नहीं रहूँगी। फिर वह उसने है उन बहू बेटा की है पूरी बात सुन ली। वह अंदर गई तो हो बुढ़िया बोली है बेटी है कोई बात नहीं, मैंने है तुम्हारी बात सुन ली है। अब कुछ दिन बाद में है माता के है नवरात्रे आ रहे हैं, मैं माता रानी के नवरात्रे कर कर है माता रानी का पूजन कर कर फिर हम घर छोड़कर अनाथ आश्रम में है वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तो तब तक हमें मोहलत दे दो। फिर कुछ दिन बाद है नवरात्रे शुरू हो गए हैं। उसने दोनों पति पत्नियों ने है माता का
दरबार फूल पत्तियों से है खूब सजाया और उसके है व्रत किया, पूजन की है। फिर है 5वें नवरात्रि को हो माता वह बोली है, हे माता रानी है मेरे बहू बेटा मूर्ति पूजन से हम मना करते हैं, अब है आप कुछ है चमत्कार दिखाओ, उसकी नौकरी लगवाओ कि भाई उसके बहू को हो यह विश्वास हो जाए कि यह माता रानी का चमत्कार है और उसका मन बदल जाए। फिर है 5वें नवरात्रि को हो एक चमत्कार करती है माता रानी, और है उसने गेट खड़काया तो रामू बाहर निकल के आया तो हो एक डाकिया खड़ा था। डाकिया बोला कि आप रामू हो? वह बोला हाँ मैं रामू हूँ। बोलो है कि यह लेटर पकड़ो, और उसने है लेटर देकर वह डाकिया चला गया। तो उसने देखा तो हो उसके है नौकरी का लेटर था। तो उसकी माता बोली है कि बेटा यह है माता रानी का चमत्कार है, इस लेटर को हो अपने माता रानी के है चरणों में रख दो और है उनसे माफ़ी मांगो और आशीर्वाद लो। फिर उसके है पिताजी ने भी यही बात कही है कि भी माता रानी के चरणों से माफ़ी मांगो। फिर कुछ देर बाद बहू आ गई और वह बोली माफ़ी तो हाँ मुझे मांगनी चाहिए, मैंने ही माता रानी से है बुरा भला किया है तो मैं माता रानी से है माफ़ी मांगती हूँ, माता रानी है मुझे माफ़ करो हो कि मैंने आपसे है बुरा भला किया है। फिर उसकी माता बोली हे सभी माता रानी के है जयकारी बोलो, और जय महादुर्गे जय महा वैष्णो देवी ही है तुम्हारी सदा ही जय हो। सभी ने फिर मिलकर जयकारी बोले और है वह है माता रानी की ही है पूजा करने लगी और माता रानी को हो मानने लगी। उसके है दिन के बाद है उसके घर में है बहुत ही खुशियाँ आई है। जय बोलो हो माता दुर्गे की है, जय करे शेरवाड़ी का है बोल सच्चे दरबार की।